राज्य में नई बीजेपी सरकार है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं। सरकार बनने के कुछ ही दिनों के भीतर उनके कई फैसले चर्चा में आए। 2 ताजा फैसले। पहला, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए मीडिया से बातचीत पर कड़ी रोक। दूसरा, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य। पहले बात मीडिया ऑर्डर की। 19 मई को जारी हुआ। कहा गया कि बिना लिखित मंजूरी के कोई भी सरकारी कर्मचारी मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा, न डायरेक्ट, न इनडायरेक्ट, न इंटरव्यू, न ही डिबेट प्रोग्राम में किसी भी तरह का लेख या ब्लॉग लिखने की मनाही होगी और सरकार के किसी भी कदम की आलोचना नहीं होगी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी ने इसकी आलोचना की। पार्टी महासचिव डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है। दरअसल हर सरकार के कंडक्ट रूल्स होते हैं। मसलन सिविल सर्वेंट्स राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं हो सकते, गोपनीय दस्तावेज लीक नहीं कर सकते। हालांकि विवाद तब होता है जब नियम फैला दिए जाएं। मसलन अगर कोई कर्मचारी किसी भ्रष्टाचार पर बोलना चाहे, किसी पॉलिसी के लागू होने में हुई समस्या साझा करना चाहे, स्थानीय मुद्दे पर बात रखनी हो, तो क्या सभी चीजों के लिए मंजूरी लेनी होगी? ये विपक्ष का सवाल है। अब दूसरे आदेश का रुख करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी तरह के मदरसे, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सरकारी एड प्राप्त हो या मान्यता प्राप्त, उनमें सुबह की प्रार्थना से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश उन मदरसों पर भी लागू होगा जिन्हें सीधे सरकार चलाती है, जैसा मैंने कहा, या संचालन के लिए पैसे मिलते हैं। इनसे इतर शिशु शिक्षा केंद्रों, माध्यमिक शिक्षा केंद्र, राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी आदेश लागू होगा। सरकार कह रही है कि उसे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ पर भी वही है, यानी आदेश को लागू करने की और उसके बनिस्बत धार्मिक आज़ादी की। वंदे मातरम को लेकर ये डिबेट नई नहीं है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के खिलाफ कई ग्रुप अदालत का रुख कर सकते हैं। आलोचना जो लोग विरोध करते हैं उनकी तरफ से ये आती है कि इसमें मूर्ति पूजा की बात कही गई है, जो इस्लाम समेत कई धर्मों में मान्य नहीं है। शुभेंदु सरकार की बात हो रही है तो एक और अपडेट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार के 13 मई के उस आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया जिसमें बकरीद के मौके पर गाय, बैल, बछड़े और भैंस के वध पर सख्त नियम लागू किए गए थे। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कहा कि सरकार का नोटिस हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के अनुरूप है। दरअसल शुभेंदु सरकार ने अपने नोटिस में कहा था कि अनफिट होने के सर्टिफिकेट के बिना इन जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती। साथ ही बलि केवल सरकार की तरफ से मंजूर किए गए बूचड़खानों में ही दी जा सकेगी। इस आदेश के खिलाफ याचिकाएं डाली गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को अपने नोटिस में 2 और शर्तें जोड़ने को कहा। पहली, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बलि पर सख्त पाबंदी, और दूसरे में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला जिसमें कहा गया कि गाय की कुर्बानी बकरीद और इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पश्चिम बंगाल से एक और खबर। हमारी रिपोर्टर दामिनी नाथ के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एसआईआर आपत्तियों की निपटारा कर रहे ट्राइब्यूनल की स्पीड बहुत धीमी है। 19 में से 12 ट्राइब्यूनल 14 मई तक केवल 6,581 अपीलों का ही निपटारा कर पाए, जबकि कुल संख्या 24,98,000 से ज्यादा है। इन 6,581 अपीलों में से 4,043 अपीलें स्वीकार की गई, 1,267 खारिज की गई। और जानकारी दे रही हैं दामिनी। अब जैसा आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो किसी और स्टेट में वैसा नहीं हुआ था। वेस्ट बंगाल का प्रोसेस बिल्कुल ही यूनिक था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में एक नई मैकेनिज्म बनी थी जिसमें जजेस जो हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स, उन्होंने 60 लाख केसेस डिसाइड किए। उन्होंने डिसाइड किया कि ये 60 लाख लोग वोटर्स रह सकते हैं या डिलीट हो जाएंगे। उसमें से 27 लाख नाम उन्होंने डिलीट कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि एक एपेलेट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो जिन लोग का नाम कटेगा उनको एक अपील का मौका मिलना चाहिए। तो वैसे 19 एपेलेट ट्राइब्यूनल्स बनी जो फॉर्मर जजेस हैं हाई कोर्ट के, रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं। इनके पास 34 लाख अपील्स आई। ये अपील्स हैं जिनके नाम कटे हैं, और इसमें वो भी अपील्स हैं जो ईसीआई ने फाइल करी हैं अगेंस्ट इंक्लूजन्स। जैसे कि ईसीआई को लगता है कि अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए था लेकिन जुडिशियल ऑफिसर ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो ईसीआई ने भी लैक्स ऑफ अपील्स फाइल करी हैं। तो टोटल 34 लाख अपील्स आए ये 19 फॉर्मर जजेस के पास। अब ये उनके पास ज्यादा टाइम था नहीं, इलेक्शंस बहुत पास में थे, तो ओनली 1600 और सो नेम्स उन्होंने क्लियर किए इलेक्शन से पहले, जिनका नाम वापस ऐड हो गया। बाकी जो 27 लाख नाम हैं वो अभी भी ऐसे मतलब एक लिम्बो में है।
उनका स्टेटस अभी भी क्लियर नहीं है, बिकॉज वो अपील कर सकते हैं लेकिन अपील का कोई टाइम बाउंड मैकेनिज्म नहीं है। तो जैसे आज हमने एक रिपोर्ट करी है जिसमें हमको पता चला है कि अब तक ओनली अराउंड 6,000 अपील्स डिस्पोज हुई हैं बाय द जजेस, एंड उसमें से अराउंड 4,000 एक्सेप्ट हो गई है। तो बेसिकली जो बाकी लाखों लोग जो हैं उनका अपील का प्रोसेस अभी पेंडिंग है और अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा उसको क्लियर करने के लिए।